जय हिंद साथियों, एनटीपीसी पीवाई की सीरीज में स्वागत है आपका। तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए उनके साथ जो अपने एग्जाम एनटीपीसी का बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के हुए और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आप देख सकते हैं 31 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? इफ प्रॉफिट इज 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस। यानी कि लाभ विक्रय मूल्य का कितना दिया गया है? 20%। तो पूछा है लाभ क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। लाभ क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा मेरे भाई? आप यहाँ पे अगर देखें 20% है तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/5 लिख सकते हैं, जिसमें से सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और प्रॉफिट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि कोई एक ऐसा सामान है जो हम बेच रहे हैं कितना में? 5 रुपए में, और उसमें से 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कोई एक सामान है जो हम 5 रुपए में बेच रहे हैं, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो सामान कितना का रहा होगा? तो वो सामान बोलेंगे कि 4 रुपए का रहा होगा। यही है, सामान 4 रुपए का है, 5 रुपए में बेच रहे हैं तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। राइट, तो इसी का हमें क्या है? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य का क्या है, कितना प्रतिशत ये पूछा गया है। तो प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुने 100%। इसको काटेंगे तो कितना बार में? तो आप कहेंगे 25%। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ना मेरे भाई, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 और साथ ही साथ आपका एएलपी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि एनटीपीसी और एएलपी में मैथ्स का क्या लेवल रहता है, किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं और उन सभी सवालों को आसानी से कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सारे अप्रोच बताते चल रहा हूँ इस सीरीज में। तो इस सीरीज को जो है आप लोग सीक्वेंस वाइज जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप जो है वो सीक्वेंस वाइज देखिएगा तो सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आसानी तरीके से। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन है। दो कार ए और बी शहर सी से शुरू होकर के शहर डी तक चलती है। यदि दोनों शहर के बीच का दूरी दिया गया है कितना? 540 किलोमीटर है। तो धीरे चलने वाली कार औसत जो है औसतन कितना? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, और तेज चलने वाली कार से 1 घंटा अधिक लेती है ना, 1 घंटा अधिक लेती है। तब तेज चलने वाली कार की गति जो है वो ज्ञात करना है। गति यानी कि स्पीड पता करना है। डिस्टेंस मेरे भाई कांस्टेंट है, डिस्टेंस आपका कितना है? तो 540 दिया गया है। स्पीड इसका स्लो वाला की बात करें हम, स्लो का स्पीड अगर बात करें, स्पीड दिया गया है कितना? तो मेरे भाई बहुत ही अच्छा तरीका से बता रहा हूँ, कंसेप्ट समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 90 दिया गया, 90 किलोमीटर। यहाँ से अगर हम टाइम की बात करें, स्लो वाला की टाइम पीरियड की बात करें, कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बटे स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि 540 बटे 90 कीजिए तो ये कटेगा कितना बार में? तो 6 बार में, यानी कि 6 आवर में जो है वो डिस्टेंस पूरा कर लेता है। तो वही यहाँ पे बोला गया है। देखिए यहाँ पे ये जो स्लो वाला है 1 घंटे अधिक लेती है, 1 घंटा ये अधिक लेती है। मतलब फास्ट वाला जो है, फास्ट वाला अगर ये 6 घंटा पहुंच रहा है तो फास्ट वाला 5 ही घंटा में पहुंच रहा होगा, 5 ही घंटा में पहुंच रहा है। तो वही पे बोला कि इसका गति निकालना, फास्ट का स्पीड निकालना है। तो फास्ट का स्पीड बराबर क्या होता है? तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम होता है। तो डिस्टेंस 540 बटे 5 करेंगे तो आप करेंगे 5 से कम 5, 0 8 बचे 40, यानी कि 108 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आप ही अकेले सिलेक्शन ना लीजिए, दूसरों को भी, अपने दोस्त को भी दिलाइए, तब ना मजा आएगा। दोनों दोस्त एक ट्रेन, मजा आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर तीसरा। फाइंड द डिस्काउंट इन परसेंटेज इफ अ बुक whose mark price is 90 is sold for Rs 76। अगर यहाँ पे देखें सीधा सा, इसको बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं मेरे भाई, आसान तरीके से कर सकते हैं। 90 और 76, इन दोनों का डिफरेंस सीधा सा पता कर लीजिए। डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 14 हो जाएगा। और हमेशा जो परसेंटेज निकलता है किसमें? 90 यानी कि कॉस्ट प्राइस में निकलता है, गुना 100 कर दीजिए। 0 से 0 काटिए, 140, 140 बटे 9 करेंगे तो ये आपका कितना बार में जाएगा? तो आप कहेंगे 15 जो है, एक बार 15 तो जो है मेरे भाई
15 जो कटेगा यहाँ पे 15 बार में ये कटेगा 135, फिर बचेगा 5, यानी कि 0 पॉइंट लगाएंगे 50 हो जाएगा। 15 9 पचे 45, फिर 9 पचे 45, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा, कटेगा नहीं, यही है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक ही ऑप्शन में ये हमें दिख पा रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, सीबीटी 1 2021 शिफ्ट टू में पूछा गया सवाल है, यदि एक गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में इतना से बढ़कर इतना हो जाती है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम बात करें वृद्धि की बात करें, बढ़ा हुआ कितना है मेरे भाई, बढ़ा हुआ कितना है, बढ़ा कितना है, तो इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना 500, तो इधर एक्स्ट्रा हमें दिख रहा है 500 एक्स्ट्रा दिख रहा है। यहाँ पे 12 में 5 जाएगा तो 7, आपका इधर है 25 में इधर जाएगा 17, यानी कि 8। ठीक है, ये हो गया, तो ये आ गया आपका बढ़ा हुआ है। और बढ़ा हुआ है हमें क्या निकालना है, तो देखिए प्रतिशत जो है वो प्रति वर्ष निकालना है ना। तो सबसे पहला अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें, जैसे कि हम लोग कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड करते थे, उसे ओरिजिनल प्राइस पे हम यहाँ पे यानी कि ओरिजिनल जनसंख्या पे डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 1 हो जाएगा। ठीक है, 1,75,000 है ना, 1,75,000 ये, ठीक है 1,75,000, 1,75,000 हो गया। ठीक है, उन्हें कितना करेंगे आप 100 करेंगे। ठीक है, तो सीधा से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कीजिए। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म कर दिए, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, तो 75, 75 बचे कितना होता है 300, 375, और ये 5 से 5 यानी कि 5 5 बार में ये पूरा पूरा कट जा रहा है, 5 बार में, और ये जीरो आ गया, यानी कि 50%, 50% है। तो 50% मेरे भाई, ये 50% जो आया है, 50% किसका आया है, ये 5 वर्ष का आया है। ठीक है, तो 1 वर्ष का निकालना है हमें, तो 1 वर्ष का निकालना है तो कितना आ जाएगा 50/5 करेंगे सीधा, तो कितना आ जाएगा आप कहेंगे 10। तो ऑप्शन जो है मेरे भाई, ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आसान से करना है तो इस तरीके के अप्रोच जो है मेरे भाई वो अपनाना होगा। तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन रहेगा, सीबीटी 2 में आपका 120 क्वेश्चन रहेगा, और टाइम जो है वो आपका लिमिटेड रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे खुला है, विमल सिक्योर्ड 46% मार्क इन द एग्जाम एंड फेल्ड टू qualify in the exam by 10 marks. If he secured 52 marks, he would have secured 8 marks more. यानी कि 8 ज्यादा कम जो है वो 8 मार्क्स ज्यादा आ गया। Then what was the minimum qualifying marks? What were the minimum marks one had to score the qualify in the exam? सबसे पहले यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया है, तो हमें पूछा गया परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे, न्यूनतम अंक पूछा है मेरे भाई। अगर देखें यहाँ पे 40% की बात करें, ये मेरे भाई कितना, तो ये बोला है कि 10 मार्क से उत्तीर्ण होने के लिए ये बच गए, यानी कि उत्तीर्ण नहीं हो पाया 10 मार्क से, यानी कि -10 नंबर आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि 52% मार्क्स जो है वो आया उसका, और 8 मार्क्स पास होने के लिए उसे कितना चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ पे बोले कि 52% आया, जिसमें से 8 मार्क्स जो है वो ज्यादा लाया है पास होकर के भी। ठीक है, अब अगर इसमें से अगर हम यहाँ पे इसको घटा दें मेरे भाई, कितना आ जाएगा, ये माइनस का 6% आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आप कहेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। माइनस से माइनस खत्म, 1% का अगर हम निकालें 1% का, ठीक है 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 आ जाएगा। तो 100% का वैल्यू आप कहेंगे 300 आ जाएगा। अगर मेरे भाई टोटल पूर्णांक पूछा, यानी कि टोटल पूर्णांक पूछा, तो आप आंसर करेंगे 300। लेकिन हमसे सवाल क्या किया गया है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए, कितने अंक न्यूनतम होने चाहिए, तो मेरे भाई 1% जो है वो कितना है 3 है, जिसमें से इसको ये पास किया गया है, तो इसमें अगर हम गुना करते हैं 52 तिया कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, यानी कि 156।
156 आया है ये पास करके मेरे भाई, लेकिन ध्यान रखिएगा 156 ये 52% लाया है, 156 52% लाया है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि न्यूनतम योग्यता अंक से 8 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, 8 अंक अधिक प्राप्त कर लिया है, तो न्यूनतम अंक अगर प्राप्त करना है हमें तो -8 करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 148 आ जाएगा, तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 8 अंक ज्यादा प्राप्त कर लिए, लेकिन आपसे सवाल पूछा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे। ठीक है, और ये जो है वो 52% लाया है, 8 अंक ज्यादा लाया है पास करके भी, तो 8 यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिए, इफ 27.5% ऑफ अ नंबर इज 11 देन द नंबर इज, बहुत ही आसान सा सवाल ये दिया गया है मेरे भाई, वो नंबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा कहेंगे 11 से ही, 11 के रिस्पेक्ट में बात किया गया वो नंबर, तो हमेशा क्या करेंगे 27.5%, इसको हटाएंगे तो एक जीरो और लग जाएगा। ठीक है, 25 से काटते हैं, 25 एकम 25, दो बचेगा, 25 एकम 25, इसको 25 से काटते हैं, 25 चौके 100, जीरो, 11 से 11 खत्म, यानी कि 40, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये सीबीटी 2 में पूछा गया सवाल है, यानी कि एनटीपीसी का जिसको हम लोग मेंस बोल सकते हैं, सीबीटी 2 का सवाल है, और लेबल देख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, देखिए अगला सवाल, उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 रुपये और 15,000 रुपये के 15,000 रुपये का निवेश करके एक साझेदारी शुरू की, लेकिन बाद में एक वित्तीय आपातकाल स्थिति के कारण 8 महीने बाद अविनाश, 8 महीने बाद कौन, अविनाश, अविनाश को अपना निवेश वापस लेना पड़ा। पहले 12 महीने के लाभ को किस अनुपात में दोनों के बीच जो वो साझा किया जाना चाहिए। अगर मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से करूं मेरे भाई, अगर मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से करूं मेरे भाई, तो सीधा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा, वो तरीका भी बताऊंगा। ये 3 जीरो खत्म करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे आप 12 8 120, 12 दहे 120 हो जाएगा, 12 दहे 20, और ये 8 महीना है ना, 15 12 है कितना हो जाएगा 120, 120 इस पे 120, यानी कि 1:1, इसका मेरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, ये आप माइंड में भी कर सकते हैं, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, जरा समझिए इसको, ये बोला है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे किसके, उमर, उमर की बात करें मेरे भाई, तो उमर जो इन्वेस्ट कर रहा है, कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप कहेंगे 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है, इसमें से कितना टाइम के लिए किया गया है, ये पूरा जो है मेरे भाई 12 महीने के लिए किया। अगर हम बात करें अविनाश की, ठीक है, अविनाश जो है वो कितना इन्वेस्ट करता है, तो आप कहेंगे 15,000 निवेश कर रहा है, 15,000 निवेश कर रहा है, और इसका जो है वो 8 महीने के लिए टाइम पीरियड जो है मेरे भाई, टाइम पीरियड इसका कितना है, तो आप कहेंगे 8 महीने के लिए निवेश कर रहा है। ठीक है, और इन्हीं दोनों का हमें क्या करना है, टोटल निकालना है। तो सीधा सा अगर रेशियो की बात करें, तो आप सीधा सा क्या करेंगे, 10,000 गुने 12 करेंगे, और रेशियो में बनाना है तो कितना आ जाएगा आपका, 15,000 गुने 8 करेंगे। तो यही से सीधा सा हम क्या किए, आपको उड़ाएं, 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो हटा दिए, 12 दहे 120, 15 अठे 100, बचेगा क्या, काटेंगे तो एक को एक बार में कट जाएगा, यानी कि 1:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम सभी तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा वो तरीका अपनाइए। यहाँ लिखने का जरूरत नहीं था, क्वेश्चन में भी आप यहाँ पे काट सकते थे, जैसे आपका कटा है, समझ रहे हो, जैसे आपका कटा है वैसे यहाँ पे भी काटिए। ठीक है, इसलिए हमेशा बोलते हैं हम कि काटना सीख लीजिए, नहीं तो हमेशा कटेगा मेरे भाई, बता दे रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, if each side of a square is increased by 50%, then what is the percentage of change in its area। एरिया मेरे भाई, एरिया में कितना बदलाव होगा, कितने क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, ये पूछा है मेरे भाई। ऐसा सवाल आए, या तो 50-40 दिया रहे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा ये रूल लगाइएगा, क्या, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100,
कभी मत भूलिएगा इस पैटर्न को, इस तरीके को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ये तरीका जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जैसे कि हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इसी बात पे जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ क्या करना है आपको, बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। और बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए, बहुत ही जल्द एनटीपीसी का जो मैथ्स का स्पेशल बैच में यहाँ पे इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जो कि बेहतरीन अप्रोच के साथ रहने वाला है। ठीक है, बेसिक भी रहेगा लेकिन साथ साथ ऐसा खतरनाक ट्रिक भी बताऊंगा जो आपको समय जो है वो वहां पे आपको बचाने में काम देगा। ठीक है, पढ़ते हैं सवाल पे, सीधा सा बैठाइए। 50 है, 50 कीजिए, प्लस 50 है, 50 कीजिए, 50 गुने क्या करना है आपको, 50 करना है, बटे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 100। एक लड्डू से एक लड्डू, एक लड्डू से एक लड्डू, बचे 25, 100 और 25 यानी कि 125। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान सा सवाल दिया गया है आपको, यहाँ पे डिफरेंट भी दिया रहेगा तो उससे हमको कोई मतलब नहीं, माइनस करके आप निकाल सकते हैं। 40 50 रहे तो 50 माइनस 40 करके गुना करके माइनस करके आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं, बट यही पैटर्न से आप निकालिएगा, तरीका यही रहेगा और आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। एक चुनाव में वोट देने के हकदार लोगों में से 90% ने अपना वोट डाला। डाले गए वोटों का 80% वैध था। विजेता को वैध वोटों का 60% जो है वो प्राप्त हुआ। यदि विजेता को 64,800 वोट मिले तो वोट के हकदार लोगों की संख्या संख्या बताना है मेरे भाई। तो आइए जरा पता करते हैं। सबसे पहला देखिए, ऐसे सवाल को टोटल संख्या को हम क्या मान लेते हैं, टोटल संख्या को हम क्या मान लेते हैं, तो आप कहेंगे गुरु जी एक्स मान लीजिए। ठीक है, एक्स मान लीजिए और उसका 90%, 90/100 कर दीजिए, 90% अपना वोट डाला है और इसका 80% वैध है, जिसमें से 60% क्या हुआ, प्राप्त हुआ है और इसी का वैल्यू कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 64,800 दिया गया। बस काटिए, अभी हमने बताया काटना सीख जाइए नहीं तो कटेगा। 1 2 3 0 है, 1 2 3 0 बात कीजिए। ठीक है, इधर काटते हैं तो आप कहेंगे 8 से काटिए, आसान हो जाएगा, 8 8 64, 8 एकम 8, 9 से काट दीजिए, 9 बार में जाएगा, 9 9 81, 16 से काटिए 15, 6 से काटेंगे 15 छक 90, यानी कि 150 इधर है और 2 जीरो और 1 जीरो यहाँ 3 जीरो है, यानी कि 15 पे कितना 4 जीरो बैठेगा, 15 पे 4 जीरो, 1,50,000। ऑप्शन नंबर चौथा हमें नजर आ रहा है। ठीक है, समझ में आया मेरे भाई, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप लोग देख सकते हैं, ध्यान से भी देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो कहीं नहीं जाने वाला है, आपके साथ रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। यदि एक मिश्र धातु बनाने के लिए 140 ग्राम, कितना, 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाया जाता है, जिसमें पीतल और तांबे का अनुपात दिया गया है 4:3, तो मिश्र धातु को तैयार करने के लिए कितना तांबा लिया गया है, कितना तांबा पूछा है मेरे भाई। जिसमें से देख पा रहे हैं यहाँ पे ये अनुपात जो दिया गया, किसका किसका दिया गया है, तो पीतल का दिया गया है और तांबा का दिया गया है, क्योंकि 4:3 है। ये सब लिखने का कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा सा ऐसे कर सकते हैं मेरे भाई, डायरेक्ट कि सीधा सा हम कर सकते हैं कि 4 का वैल्यू दिया गया है 140, 3 का पूछा है मेरे भाई तो 140/4 गुने 3 कीजिए, 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 4 तिया 12 और 4 बचे 20, 35 तिया 105 हम मार सकते हैं। लेकिन आप जो है मेरे भाई सीख रहे हैं तो सीखने का प्रयास कीजिए जरा। ठीक है, ऐसे ही करेंगे लेकिन थोड़ा आपको पैटर्न पता होना चाहिए ना, पता चलना चाहिए कि कैसे बना दिए गुरु जी। ठीक है, पीतल तांबा, ठीक है, जिसमें से टोटल वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो आप जो है मेरे भाई ये वैल्यू किसका दिया गया है, आप ध्यान देखिए, ग्राम जो 140 ग्राम पीतल को तांबे के
साथ मिलाया जाता है, पीतल को मिलाया गया है, तो पीतल का वैल्यू कितना है, 4 है, यानी कि 4 के बराबर कितना, 140। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 140 बटे का 4। और वहीं पे अगर साथ से साथ हम करते 3 का वैल्यू, 1 का वैल्यू इतना है तो 3 का वैल्यू कितना, तो 140 बटे 4 और गुना कीजिए 3 मेरे भाई, ये कितना में गया था, तो आप कहेंगे 35 में गया था, 35 या 105, यानी कि ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा जरूर होगा, हमको पता है क्योंकि जो क्वेश्चन करा रहे हैं, जो तरीका बता रहे हैं, वो बहुत ही बेहतरीन अप्रोच के साथ बता रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा। आज की सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। जितना क्वेश्चन हो सकता है वो हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हम बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अप्रोच के साथ हम लोग एनटीपीसी का तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।